Hello everyone. I hope you all are doing good and इस रिसेट सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड अभी तक आपको पता है कि रिसेट सीरीज़ के ऑलरेडी 6 वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। एंड हियर आई एम बैक विथ साइंस एंड टेक, ठीक है। और अभी तक आपको पता है प्रीसेट सीरीज़ में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर का एक और मॉडर्न हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट की सीरीज़ अपलोड हो चुकी है PYQs की, ठीक है। और अब आते हैं हम साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में जो पहला पार्ट रहेगा, पहला जो चैप्टर रहेगा वो जनरल साइंस के ऊपर रहेगा। जो आपको पता है जनरल साइंस में से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस एंड टेक में वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। जब जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल रहेंगे। रूल्स आप लोग को पता ही है कि 3 सेगमेंट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हार्ड, नॉट दैट हार्ड, ईजी टू हैंडल। मैंने इस बार सोचा है कि सीधे UPSC के पेपर का ही कटिंग में आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है। कैसे ये वीडियो रहेगी, इसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस करते हैं और एक क्वेश्चन एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये देखो सीधे UPSC के ही सारे सवाल हैं। 22 में 22, 22, 21, 21, अगेन 21, 21, ठीक है। ये सारे फर्स्ट चैप्टर से, जो मतलब फर्स्ट चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक्स में से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीबायोटिक्स, ठीक है, प्रोबायोटिक्स, हम सॉरी, प्रोबायोटिक्स को लेके सवाल पूछा है, 2022 से पूछा था, ठीक है। आप एक बार पॉज करके इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, शुगर्स, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है 1 only 2 only 1 and 3 and 2 and 3। आप एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे लिख दिया है डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, हाउ पॉसिबल, कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे गट में प्रोबायोटिक्स हो ही ना। और प्रोबायोटिक्स आपको पता है कि हेल्प्स अ लॉट इन डाइजेशन, ठीक है, जनरली। और इसीलिए लोग प्रोबायोटिक्स बाहर से लेते हैं सो दैट इट हेल्प्स देम। सो प्रोबायोटिक्स गट में नेचुरली तो रहते ही हैं। सो प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर लाइव, ठीक है। एंड समटाइम इट इज़ अप्लाइड ऑन आवर स्किन फॉर क्योर, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारे ऐसे आयुष सेंटर्स अभी हाल फिलहाल में खोले गए हैं जहाँ पे इनका आप यूसेज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला तो सही है, इट मेड अप ऑफ बोथ है। दूसरा थोड़ा यहाँ पे गलत हो गया है, बहुत एक्सट्रीम है कि नेचुरली अकर ही नहीं करता हो। क्या बात कर रहे हो आप, बिलियंस एंड मिलियंस आर देयर एंड यू से कि इट डू नॉट अकर, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो दूसरा तो आपका यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, 1। अब थर्ड को देख लेते हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ शुगर एंड दैट इज करेक्ट। ये ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज, ठीक है। ये हेल्प करता है एंजाइम को दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन इन ऑफ लैक्टोज इन डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इनटू शुगर्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये आपका सही हो गया, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। देखो ये मैंने थोड़ा सा टफ कैटेगरी में रखा है। द रीज़न बिहाइंड कि जिसको थोड़ा सा आइडिया होगा बी सेल टी सेल के बारे में, कि वो देखो इसमें ना दो ऑप्शंस भी थोड़े से काफ़ी नियर बाई हैं, तो इसलिए भी एक ऑप्शन एक पे डाउट क्रिएट हो सकता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वायरमेंटल एलर्जेंस, ठीक है। देखो प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ है। दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये गलत है, ठीक है। दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी, मे बी। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज कॉज्ड बाई पैथोजेंस, एंड एक्चुअली में दिस इज द ओनली आंसर। और मैंने इस चीज़ को इसीलिए टफ में रखा था कि देखो इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में इसको नहीं इस्तेमाल किया था, रैदर इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ठीक है। एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, ठीक है। आपको पता जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, द बी सेल और ऑल्सो रिक्रूट अदर सेल, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल। तो ये जो बी सेल होता है ना, एक तरीके से प्रोटेक्टर सेल होता है, ठीक है। एंड एक प्रोटीन कोई क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस, मतलब अब आप देखोगे जनरल साइंस से भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है जिसमें आप इजीली सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो आप ऑप्शंस को, ठीक है। सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। आप बताओ इनमें से फंजाई कल्टिवेटर किसको कहा जाता है। एंट, कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, ठीक है। मैं बताऊं, अगर मुझे गेस लेना हो, मुझे आंसर नहीं पता, अगर हो मुझे गेस लेना तो मैं तो आंट को ही मारूंगा,
देखो, मे बी इट साउंड सो लाइक foolish to you and my reason hardly holds water, but सोचो ना यार, फंजाई कितने छोटे हैं, दे आर माइक्रो लेवल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और आंट, वो भी तो बहुत छोटे हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री, और ये इनके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं, जहाँ पर ये इनको फूड प्रोवाइड करें फंजाई को, और फंजाई उनके लिए कुछ ग्रो करके दें, उनको फूड प्रोवाइड करें। तो ये उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और ये इनको एक प्रकार कल्टिवेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ये इनको फूड में हेल्प कर रहे हैं। तो दिस कैन बी अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और यही रीज़न भी है, और आपको पता है कि देर आर सर्टेन स्पीसीज ऑफ एंड्स विच आर नोन एज अ कल्टिवेटर ऑफ फंजाई, ठीक है। वो करते क्या है ना कि जो चींटियाँ होती हैं वो अपने बिल में जनरली करती क्या है, बहुत सारे जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनके छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े जाके जमा करते हैं, और अपनी सलाइवा को यहाँ पे ये रिलीज करते हैं, और सलाइवा रिलीज होते ही एक ऐसा यहाँ पर कंपोस्ट बन जाता है, जिससे फंजाई का जो कल्टीवेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, और फिर वही उनके फूड के रूप में काम आते हैं। मतलब ये बहुत यहाँ पे खतरनाक साइंस है, बट द आंसर वुड बी आंट, ठीक है। अगेन इसको मैं इजी और मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने साइंस एंड टेक में सॉरी इन्वायरमेंट में डिस्कस कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश, पता ही कि ऑब्वियसली तो कर ही सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तीनों के तीनों तो नथिंग। बट अगेन मैंने इसको मॉडरेट में इसलिए रखा है, मॉडरेट में, कि इनकेस आपको कोई आइडिया ना हो, ये नाम देख के आपको डर लग जाए, तो आपको पता है ज़ूक्सैंथले, ठीक है, कोरल वन ऑफ द कोरल रीफ, वन ऑफ द फेवरेट, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, हाँ, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, वो अक्सर पूछता रहता है ज़ूक्सैंथले, ठीक है। और फंजाई तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा बहुत सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स और बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में होते हैं, टैप रूट्स में होते हैं, प्रोटोजोआ तो हमारे बॉडी में ही होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, बहुत ही ईजी, आर्टिफिशियल इन मीडियम में जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता, तुरंत वायरस को हटा दो, ठीक है। एंड हियर कम्स द आंसर। आप कह रहोगे सर कैसे, अरे यार बताओ यार, सीधा सीधा यहाँ पे है कि वायरस आपको पता है कि इसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिविंग होस्ट लिविंग होस्ट लिविंग होस्ट, इसको कहाँ से कल्टीवेट कर पाएंगे हम लोग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में। हटाओ और आंसर देखो, 2021 में कितना ईजी सवाल पूछ लिया था। छठा, इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। ये मजेदार सवाल था, बट अगेन मैंने इसको ईजी में इसलिए रखा है कि यहाँ पे एक नाम दे रखा है मॉस, और एक नाम दे रखा है लाइकेन, ठीक है, और एक नाम दिया है मशरूम। इन तीनों नाम में से जरूर आपको दो नाम तो आ ही रहे होंगे, और अगर दो में से एक भी आ रहा होगा तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। यार देखो यार, फंस काटाते हैं, लाइकेन समझो, लाइकेन्स क्या है यार, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड अलगी, आपको पता है काई, ठीक है। तो आप बताओ क्या इनको सॉइल की जरूरत है, व्हाट डू यू थिंक, बताओ, डू दे रियली रिक्वायर सॉइल? सम टाइम देखो, अब यही समझने वाली चीज़ है, विदाउट सॉइल पूछ रहा है। मशरूम में बताओ आपको क्या लगता है, मशरूम में सॉइल की आवश्यकता होती है कि नहीं? और एक्चुअली पता है, इसमें थोड़ा सा डिबेट भी था बहुत सारे लोगों में कि मशरूम भी बिना सॉइल में देखी जाती है, लाइकेन भी बिना सॉइल में देखी जाती है, इवन मॉस और फर्न्स को भी बिना सॉइल में देखा गया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली लाइकेन्स थ्राइव इन ए क्लीन एयर एंड रिक्वायर वेरी लिटिल टू ग्रो, मतलब इनको सॉइल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो वी कैन से दे कैन ग्रो विदाउट सॉइल। तो द आंसर वुड बी 2 तो रहेगा, तो यानी कि ये वाला या ये वाला। नाउ कमिंग टू द मॉस, आपको पता है कि मॉस प्राइमरी वेजिटेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा अगर आपने प्रोडक्टिविटी का, जब आप इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की बात होती है, ठीक है, तो जहाँ से प्रोडक्शन शुरू होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन शुरू होता है, वहाँ पे आपको मॉस देखने को मिलते हैं, जो कभी आप देखोगे दीवालों पे हो जाते हैं, रॉक्स पे हो जाते हैं, इवन रूफ टॉप पे भी आपको मिल जाएगा। तो इनको इतनी आवश्यकता नहीं होती है किसकी, सॉइल की। तो आप यू कैन से दैट द आंसर वुड बी सी, ठीक है। बट अगेन मशरूम पे भी थोड़ा लेके डिबेट था, बट इसको इजी कैटेगरी में रखा है क्योंकि यहाँ पे नाम सुना हुआ था, तो इजी टू यू कैन से सेग्रीगेट द ऑप्शंस। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। बड़ा ही अच्छा सवाल था, इसको मैंने मॉडरेट में इसलिए रखा है, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है इसमें ये ऑप्शंस, ठीक है। और ऑप्शन ही बड़ा अच्छा बनाया है इसमें, ठीक है, एक ही में 3 है, बाकी में 2 है, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। देखो
एक तो आपने प्रेशर कुकर से ही रिलेटेड वो सिस्टम, देखो सिस्टम के बाहर की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, सिस्टम के बाहर की चीज़ नहीं, सिस्टम हमारा ये है, ठीक है। और ये जो फ्लेम है ये एक तरीके से एक्सटर्नल सिस्टम है। अगर इंटरनल सिस्टम की बात करूंगा, ये तो प्रेशर में कुकर का सिस्टम क्या है, ये है और ये है। एरिया ऑफ द लिड, मान लो ये एरिया छोटा है और अगर यही एरिया बड़ा हो जाएगा, तो आप जैसे ही इसका एरिया बड़ा हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट, और जो टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड वो भी इस पे इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर जैसे ही ये होल बड़ा हुआ, तुरंत आपको दिखेगा जो कुक हो रहा है अंदर का मटेरियल, उसमें समय ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और टेम्परेचर वहीं पे डिफरेंट कर जाएगा। तो पहला तो आंसर में रहेगा, तो ये हट गया। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, अब फिर ये एक्सटर्नल मीडियम है, हाउ टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट, मतलब टेम्परेचर कैन इम्पैक्ट, बट इस तरीके से नहीं कि वो पूरी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर दे, कि उसके कुकिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर दे। रादर आई कैन से टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम विल डिसाइड द पेस ऑफ द कुकिंग, कितना जल्दी बनेगा ये डिपेंड कर सकता है कि फ्लेम का टेम्परेचर क्या है। तो दूसरा हटा दो आप, तो दूसरा जैसे हटाए यू कम टू द आंसर दैट इज 1 and 3। तो वेट ऑफ द लिड, ऑब्वियसली वेट ऑफ द लिड तो इसलिए होगा कि सपोज कर लो जो इंटरनल प्रेशर है इसके अंदर, ये जो इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली वेट पे डिपेंड करेगा, इस लिड के वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, प्लस द एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये ऊपर से भी तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एज द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्स, जिस पे ये अंदर का खाना कुक हो रहा है वही आपका बॉइलिंग पॉइंट है। बट अगर ये वेट इसका बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो क्या लग रहा है इंटरनल प्रेशर तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, एंड इस वजह से उसका जो टाइम है, कुकिंग टाइम, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा वेट पे, ठीक है। तो आंसर 1 and 3। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, ठीक है, फर्नेस मतलब जहाँ पे जलाते हैं आपका सल्फर का रिलेटेड, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, ठीक है, इट्स यूज कॉजेज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरमेंट। अच्छा, ये तो होगा ही होगा, तो तीसरा तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, पहला खत्म हो गया। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, और आपको यही पे समझना है कि ऑयल रिफाइनरी, आई एम सॉरी, हाँ, ऑब्वियसली सम इंडस्ट्री, हाँ ये तो हो सकता है ना प्रोडक्ट, और फर्नेस ऑयल रिफाइनरी का तो प्रोडक्ट हो ही सकता है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार का ऑयल निकलता है जिसको आप समझो, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, जो क्रूड पेट्रोलियम हमारे पास आता है उसको हम गर्म कर करके उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग बाई प्रोडक्ट निकाल कर लेकर आते हैं। बट इवेंचुअली देखने में क्या मिलता है कि एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर आपको एक डार्क ऑयल मिलता है, डार्क ऑयल, और इसी को बोल देते हैं फर्नेस ऑयल। जनरली इसी को फर्नेस ऑयल भी बोला जाता है। इसको एक रेसिडुअल फ्यूल भी बोलते हैं, इसको बहुत बार रेसिडुअल फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक है, रेसिडुअल फ्यूल स्पेलिंग, हाँ, ठीक है, बचा हुआ तेल एक तरीके से, और ये बहुत ही हॉट तेल होता है, और इससे आप इन फ्यूचर आप किसी इंडस्ट्रियल पर्पस में एनर्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सम इंडस्ट्रीज यूज इट एज टू जनरेट द पावर, ये भी सही है, और ये भी सही, एक तरीके से सब सही है इसका, ठीक है। तो तीसरा, ये मैं थोड़ा गलत था, इट्स यूजेस कॉजेज सल्फर एमिशन, ऑब्वियसली सल्फर तो एमिट करेगा ही करेगा, ठीक है, आई वॉज प्रीटी कंफ्यूज वाइल आंसरिंग दैट सेम, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। आप बताओ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को लेकर इतना कंसर्न क्यों है, ठीक है। दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरमेंट, ये लीथल वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मे। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू द एनवायरमेंट, कैन है तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बड़ी ज़्यादा है। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, ऑब्वियसली अब आप कह ही नहीं सकते ना, किसी भी फेज में, मान लो अगर 4 फेज में या 5 फेज में कोई चीज़ हो रही है, तो किसी ना किसी फेज में तो वो रिलीज कर ही सकता है पूरा मैकेनिज्म के किसी एक फेज में। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज, ठीक है, सेकेंड और थर्ड तो होगा, तो सेकेंड और थर्ड जिसमें हो, मतलब इन तीनों में। अब देखते हैं पहला, कॉपर स्मेल्टिंग कैन मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप समझो हमारे देश में
बहुत सारे कॉपर प्लांट्स है। देखो स्ट्रीट स्मार्टनेस यूज़ करना पड़ेगा। जैसे वेदांता, आपको पता है अनिल अग्रवाल जी की जो कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी भी है। आप बताओ, वो कॉपर स्मेल्टिंग के लिए जानी जाती है वो कंपनी। आप ये सोचो, इसका मतलब जहाँ पे कॉपर प्लांट होगा, मान लो इस एरिया में कॉपर प्लांट है, फिर तो अगल बगल कोई रह ही नहीं पाएगा। अगर वो लीथल क्वांटिटी में मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा, फिर तो सब मर जाएंगे। इवन जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये लीथल क्वांटिटी में, लीथल मतलब अब वो काफ़ी हानिकारक हो गया, ठीक है, तो ये जनरली वायबल नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 हट जाएगा एंड यू कम टू द सॉल्यूशन बी, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसको मैंने अच्छा, मैंने इसीलिए इसको इजी कैटेगरी में रखा था क्योंकि यहाँ पे लीथल वर्ड दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए, अभी आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट के जब वो क्वेश्चन लगा रहे थे तो देयर वी यू गॉट अ टॉपिक पीईटी, ठीक है, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट। पीईटी एक पॉलीथीन की एक आइसोमर होते हैं, ठीक है। बिस्फिनॉल ए, बीपीए, cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic। देखो ये हार्ड इसलिए आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बट अगर आप लोगों ने कभी भी, बॉस देखो ये मैं इसको थोड़ा इजी कैटेगरी में भी रख सकता हूँ कि देखो जब आप चश्मा बनवाने जाते हो तो कई बार आपसे पूछा जाता है ना कि भाई आप पॉलीकार्बोनेट ग्लास लोगे क्या। एंड दैट पॉलीकार्बोनेट के जब आप ग्लास मंगाते हो तो उसको जो स्टिकर होता है ना, उसमें देखो बीपीए लिखा रहता है। मैं तो यहीं से बता सकता हूँ, ठीक है। इवन बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस भी देख सकते हो, या फूड कंटेनर पे भी देखो बीपीए लिखा रहता है। जैसे जो कैन वैन होते हैं ना, कैन पे भी देखो बीपीए लिखा रहता है। तो उन सब की मैन्युफैक्चरिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, कोटिंग वोटिंग में बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पॉलीकार्बोनेट वुड बी द आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज 10 क्वेश्चंस, विल बी कमिंग अगेन विद लॉट मोर क्वेश्चंस। और आपको एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फैट्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स आर नेवर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। omega-3 fats are a type of polyunsaturated fat that the human body can't manufacture. Unsaturated fats can help in improving blood cholesterol levels. Avocados and olives are good sources of monounsaturated fat. Only 1, only 2, only 3, all 4. आपको बताना है, ठीक है। You can answer in comment section, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, देखें कि आप लोगों में से किसकी कितनी तैयारी है गूगल नहीं करने का, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप लोगों को प्रीसेट सीरीज़ पसंद भी आ रही है, तो अभी मैं तो स्टार्ट किया हूँ, हाल ही में इसको स्टार्ट किया हूँ, तो पूरा कंटिन्यू करेंगे और पूरे के पूरे जितने भी PYQs हैं सब के सब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल, ठीक है। एट द एंड, जय हिंद।